हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, कल एक्सपायरी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप। तो हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। सिर्फ क्यों? क्योंकि हीरो जीरो ट्रेड सेटअप जो है वो यहीं पे बनाएंगे। बाकी को मैंने एनालाइज करा नहीं है, जो भी होगा वो मैं आपको कल बता दूंगा। अभी जो मेरे को लगता है कल कहीं ना कहीं बढ़िया अपॉर्चुनिटी इन्हीं दो इंडेक्स में हमको देखने को मिल सकती है। रीज़न ये है क्योंकि गाइस आज जो है ना मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ट्रैप बने हैं। ठीक है, कैसे बने हैं वो मैं भी आपको समझाता हूँ। गाइस, जैसे कि सबसे पहले आज हमने खुलते ही मार्केट में पुट ऑप्शन ट्रेड दिया था और मार्केट हमारे अगेंस्ट भी नीचे जा रही थी, लेकिन मार्केट के पास हर्डल थी और हमें पता था कि ऊपर हर्डल है 25,777। जो मैंने आपको टारगेट दिया था वो अपने आप में एक हर्डल था। फिबोनाची का 0.786 लेवल था, तो मेरे को पता था कहीं ना कहीं वहाँ पॉज आ जाएगा या फिर वहाँ से रिवर्सल हमको देखने को मिल जाएगा और एग्जैक्टली वही हुआ है। मार्केट यहाँ खुली, यहाँ से शार्पली ऊपर गई और वापस नीचे। अब देखो इसमें ट्रैप कैसे है। हमारा प्रॉफ़िट हुआ है, हमारी कहीं न कहीं हमें भी प्रॉफ़िट क्यों हुआ? क्योंकि हमने नीचे ऐड किया था। एवरेज होने के बाद जब हमारी एवरेज आ गई तो हमको ये पूरा एरिया हमारा प्रॉफ़िट ज़ोन बन जाता है, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो गाइज़ क्या हुआ, मार्केट यहाँ क्लोज़ हुई, ठीक है? उसके बाद ट्रम्प भाई साहब ने आपको तो पता ही है वीकेंड पे क्या-क्या हरकतें करी हैं। उसकी वजह से हमको यहाँ पे गैप देखने को मिला, ठीक है? अब जो बंदा यहाँ पे कुछ भी ट्रेड नहीं करके गया, उसको यहाँ पे गैप देखने को मिला इतने पॉइंट्स का। उसके अंदर क्या होगा? क्रिएट होगा, फोमो क्रिएट होगा। प्लस वीकेंड पे आपकी जो गिफ्ट निफ्टी है वो 300 से लेके 400 पॉइंट अप थी। मार्केट कहाँ खुली? 150 पॉइंट ऊपर या 100 109 या 110 पॉइंट ऊपर खुली थी मेरे मेरे अकॉर्डिंग, जितना मेरे को याद है, ठीक है? उसके बाद हमको यहाँ पे ये क्या हुआ कि भाई शुक्र है 300 पॉइंट ऊपर नहीं खुली, 100 सवा 100 पॉइंट खुली है तो हम यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। ये जो थॉट प्रोसेस आता है ना बिगिनर्स के अंदर, रिटेलर्स के अंदर, वो ड्राइव करता है मार्केट को ऊपर लेके जाता है। और ये वो है जो जहाँ पे लोगों ने ट्रैप करा। अब क्या सोचा था कि 300-400 पॉइंट ऊपर तक चली ही जाएगी। यहाँ से लोगों ने बाइंग जब करनी शुरू की थी, मार्केट ऊपर चलेगी और बीच में धीरे-धीरे पॉज़ लेके देखो फॉल भी कैसे करी है। फॉल भी बहुत स्लोली करी है कि किसी को विश्वास ही ना हो कि रिवर्सल आ रहा है और वेट करेंगे, बार-बार नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, ताकि वो वेट करे और एकदम से शार्प फॉल यहाँ से आनी शुरू हुई। असली में जो उनके प्रॉफिट्स है इंट्राडे बायर्स, अगर आपने सुबह यहाँ पे ट्रेड करा है और अगर आप यहाँ पे फँसे हुए हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप यहाँ तक तो सही थे, आपको यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस था। जब ये शार्प फॉल आई तब आपका कॉन्फिडेंस गया, ठीक है? तो इसीलिए कॉल बायर्स को भी यहाँ पे ट्रैप करा। दूसरी चीज़ जो लेट बुट पुट बायर्स हैं, अगर आपने रिवर्सल कैच कर लिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो बढ़िया है। अगर आपने नहीं किया, तो देखो क्या किया है, जब मार्केट पूरी साइडवेज़ हुई, उसके बाद लोग क्या सोच रहे हैं, चलो क्लियर डायरेक्शन के लिए या तो हाई ब्रेक होगा तब बाय करेंगे या लो ब्रेक होगा तब शॉर्ट करेंगे। एंड में मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे डे लो भी ब्रेक करा। जैसे ही लोग एंटर हुए डाउन साइड में, वहीं पे जैसे ऊपर स्टॉप लॉस ट्रिगर लगाते हैं और आप देख सकते हो एंड में स्टॉप लॉस ट्रिगर करके नीचे आ गए। मतलब कि फोमो क्रिएट करा के कॉल बायर्स को एंट्री दिलाई, बाद में टेक्निकली प्रॉपर पुट बायर्स को एंट्री दिलाई और उनके भी स्टॉप लॉस बचाए, कॉल बायर्स के भी स्टॉप लॉस बचाए। इसका मतलब ये है दोनों जगह मार्केट ट्रैप हो चुकी है। बिग प्लेयर ने जहां मार्केट को लेके जाना है, उसको अपनी पोजीशंस मिल चुकी है, क्योंकि रिटेलर्स ही हैं जो उसको उसकी पोजीशन दे के जाते हैं। अगर उसने बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है तो वो आपको, ये आपके स्टॉप लॉस हिट कर रहा है और अपनी पोजीशन इकट्ठी कर रहा है। अगर उसने डाउन साइड लेके जानी है तो आपके लिए ऊपर लेके जा रहा है और यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड कर रहा है, फिर यहाँ से ऊपर लेके जा रहा है, आप लोगों के स्टॉप लॉस बचा रहा है, क्योंकि आप ही जो पहले बाय कर रहे थे वो अब आप यहाँ पे सेल कर रहे हो। जो आप पहले शॉर्ट कर रहे थे अब यहाँ पे आप बाय करने में इंटरेस्टेड हो कि ब्रेकआउट हो रहा है, बाय करो। अब जो कोई आप बाय करोगे तभी तो बिग प्लेयर यहाँ पे शॉर्ट कर पाएगा। तो आप ये मान के चलो आज पूरी ट्रैपिंग हुई है, कल चांसेस हाई हैं कि मार्केट में वन साइड रैली आ सकती है। रीज़न ये है क्योंकि जो भी बंदा आज कन्फ्यूजन में है, हो सकता है बहुत 50% जनता होगी जिनको लग रहा होगा कल मार्केट ऊपर जाएगी, 50% लोग ये होंगे जो सोच रहे होंगे मार्केट नीचे जाएंगी और उसके हिसाब से बीटीएसटी में कुछ होल्ड भी कर रहे होंगे। तो दोनों ही जगह पे ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल है और नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल है। जिस डायरेक्शन में मार्केट ने ऊपर पकड़ा, तो आप समझ लेना अगर अपसाइड ब्रेक हो रहा है तो आपको रैली 100-150 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं अपसाइड में। डाउन साइड में भी मिल सकते हैं, लेकिन हमें ट्रेड कैसे करना है गाइस? ट्रेड में मैं आपको ये बोलूँगा, ब्रेकआउट ट्रेडिंग मत करना। अगर आप चाहो तो ब्रेकआउट एंटीसिपेट करके पहले से पोजीशन बना लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे हमने यहाँ पे एंटीसिपेट किया कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है और रेजिस्टेंस से पहले शॉर्ट किया और उस तरीका है कि और ऊपर जाएगा तो हम एवरेज करेंगे और बाद में क्या हुआ, रुका, वापस नीचे आया। 37.5 का हमने स्टॉप लॉस लगा रखा था, 43 के लो से 91 गई है, हमारा टारगेट हट हो गया। 62 की हमारी एवरेज थी, 62 से 87 हमारा फर्स्ट टारगेट था, वो हमको मिल गया। अब ऐसी मार्केट में अगर 25 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो भाई साहब बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अभी दूसरी चीज़ देखोगे गाइज़, यहाँ पे
कल कल का सिनेरियो मतलब फ्राइडे का और आज का सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है ये। इसका मतलब बहुत लोग होंगे जो यहाँ पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड है और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ आज हमने देख लिया है कि मार्केट ने कॉल बैट्स को भी ट्रैप करा है, पुट बैट्स को भी ट्रैप करा है और अभी बिल्कुल मिड में आके कन्फ्यूजन क्रिएट करके क्लोजिंग हो रही है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे ब्रेक डाउन पे शॉर्ट करोगे तो इस टाइम पे क्या होगा, आपके जो पुट ऑप्शन है ना वो आपको ऑलरेडी इंक्रीज्ड मिलेंगे। अगर यहाँ पे जाके मार्केट साइडवेज हो गई तो उनमें जब आईवी क्रश होगा तो एकदम से सारा प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, हमने ये अज़्यूम कर लिया है कि आज नीचे ट्रैपिंग हो चुकी है। जब आज नीचे ट्रैपिंग हो गई है और अगर कल यहाँ से थोड़ी बहुत वीकनेस शुरू होएगी, तो यहाँ पे फिर ट्रैपिंग क्यों होएगी? फिर यहाँ पे ट्रैपिंग नहीं होनी चाहिए, एक छोटा-सा पुलबैक लेके मार्केट को फॉल करना चाहिए। तो हम इसको अवॉइड करके हम यहाँ पे 25,650 का लेवल को मार्क कर रहे हैं। कल अगर मार्केट 25,650 के नीचे निकलती है, आप शॉर्ट होके चल सकते हो। टारगेट आपका 25,600, 25,550, दूसरा टारगेट 25,500 और मेन ट्रैपिंग जो है वो 25,500 के नीचे है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इधर एक बियरिश बैट पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं प्रॉपर बनाता, मैंने बनाया नहीं है पर मेरे को पता है यहाँ पे बनेगा। इसके नीचे मार्केट मैक्सिमम 25,450 से लेके 25,425 तक कल गिर सकती है। मैक्सिमम फॉल किसके नीचे? 25,600 ऑलमोस्ट 25,600 ही मान लो चलो। ठीक है? लेकिन अगर मार्केट यहाँ ट्रैप करेगी तो हमको पता लग जाएगा। इसीलिए हम ऊपर से शॉर्ट करेंगे कि अगर नीचे ब्रेकडाउन भी अगर फॉल्स ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम कहीं न कहीं वहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉफ़िट लेके ज़रूर बाहर आए। क्योंकि अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का वेट करेंगे गिरने का और फिर अगर हम ट्रैप हो जाएँगे तो पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। इससे बढ़िया ये है, अगर यहाँ से वीकनेस आ रही होगी तो 25,650 के अराउंड से हम शॉर्ट करेंगे। और क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन कहाँ पे है? इसके नीचे। जितने लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं उन सबका स्टॉप लॉस भी इसके नीचे है। तो हो सकता है मार्केट शार्प फॉल दिखा सकती है और अगर बाद में लोगों को ट्रैप भी करेगी तो हम कहीं न कहीं ये वाली मूव का तो प्रॉफ़िट लेके आएँगे। इतना मिस होगा, इतना तो हमको मिल ही जाएगा ना। तो 25,650 के नीचे परफेक्ट शॉट बनता है, टारगेट मैंने आपको बता दिया है। ऑन द अपसाइड अगर यही रैली आगे कंटिन्यू होती है तो इस हाई से थोड़ा पहले 25,750 के ऊपर, मतलब कि इस 100 पॉइंट की रेंज में कुछ नहीं करना। अगर 25,750 ब्रेक हो रहा है, तो आप बाय करके चल सकते हो। सीधा टारगेट राउंड लेवल 25,800 का, 25,800 ब्रेक होगा। जितने भी यहाँ से शॉर्ट करके बैठे हैं, यहाँ से शॉर्ट करके बैठे हैं, इन सबके स्टॉप लॉस इधर अवेलेबल है। मार्केट उड़ती भी जाएगी। 25,800 अगर ब्रेक हो गया, तो आप मान के चलो 25,900 और सेम डे पे 26,000 तक भी हमको डे एंड में देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल है, 25,750 ब्रेक होता है। छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर लेना। फर्स्ट टारगेट 25,800 है। 25,800 अगर क्लियर करता है तो चांसेस हैं कि मार्केट वन डायरेक्शन पकड़ेगी। जितने भी सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, उनके हिट होंगे स्टॉप लॉस और ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेगी। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गैप्स तक देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पे मूव आती है तो। रीज़न यही है, दोनों जगह ट्रैपिंग हुई है एक्सपायरी से 1 दिन पहले, तो कहीं न कल कहीं न कहीं बढ़िया मूव आनी चाहिए। तो गाइज़ आई होप आपको समझ आया हो। यहाँ पे गाइज़ हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में भी गाइज़ अगर आप देखोगे सेम चीज़ है। पिछले 3-4 दिन से मैंने आपको एक लेवल दे रखा है और वो लेवल इतना बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हो यही ज़ोन मैंने बोला था, जब इस ज़ोन के नीचे है तब शॉर्ट करना है। इसके ऊपर कुछ मत करो अभी, देखो एक बार जा चुका है। वापस नीचे निकला, कितनी बढ़िया फॉल दी है देखो, 61,300 से लेके 60,700-600, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 600-700 पॉइंट तक का फॉल देखने को मिला। उसके बाद आप देख सकते हो फिर से इस लेवल को टच करा, फिर से हमको कितने कितने पॉइंट की मूव है, 400 पॉइंट की मूव है। फिर आज भी अगर आप देखोगे मार्केट पहले ऊपर गई, फिर वहीं से रिजेक्ट करके पूरे नीचे आई है। इसमें भी आज हमने ट्रेड करा था, हमारा 30 पॉइंट से टारगेट मिस हुआ है। 61,000 की पुट 190 ऊपर बाय करनी थी, मैक्सिमम 260 तक गई थी, हमारा टारगेट 290 था। बाद में पूरी साइडवेज होने के बाद जब वापस ऊपर आई तो हमारा 140 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ऑलमोस्ट हमारा 50 पॉइंट्स का यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है? दूसरी चीज़ गाइज़ अगर आप देखोगे अब यहाँ पे क्या है, सिंपल चीज़ें। 61,000 का राउंड लेवल, ये रहा 61,000 का राउंड लेवल। इसके नीचे सारे बायर्स का स्टॉप लॉस है। आप भी जो भी बंदा बाय कर रहा है उसको पता है और उसने बाय भी इसलिए करा है क्यों? क्योंकि 61,000 के ऊपर मार्केट चल रही है, कल कुछ भी हो जाए 61,000 ब्रेक नहीं होगा, 61,000 पे सबसे ज़्यादा पुट हुआ ही होगा। ये सब देख के लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका स्टॉप लॉस कहाँ है? इस लेवल के नीचे है। अगर आप यहाँ से शॉर्ट करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत नेगेटिव देखना पड़ेगा। 61,267 से अगर मार्केट वापस नीचे की तरफ आ रही है, तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो और टारगेट कहाँ होगा? सीधा फर्स्ट टारगेट 61,000 का राउंड लेवल, ये आप देख सकते हो
और इसके नीचे शार्प पैनिक फॉल देखने को मिल सकती है। सीधा टारगेट 60,800 का जो कि फिबोनाची का नंबर है, और 60,800 ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में पोजिशनल टारगेट आपका राउंड लेवल नहीं, फिबोनाची का नेक्स्ट लेवल जो है वो 60,250 के अराउंड है। ऑलमोस्ट 0.382 लेवल जो है, ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको कितनी बार बताई है। अगर ऊपर से मार्केट गिरती है 23% को ब्रेक करती है, वापस 0.1 से 0.125 हो जाती है, आप वहाँ से शॉर्ट बना सकते हो। टारगेट स्टॉप लॉस मैंने आपको पहले ऊपर 60, ये ट्रेड ऑलरेडी बन चुका है। हमने ये वाली मूव कैच कर चुकी है। हमने यहाँ पे आपको शॉर्ट बोला था, ऊपर मार्केट लॉस वाले सेगमेंट पे गई थी, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, वहाँ से पूरी रिवर्स करके हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है। और सिंपल सी बात है, फिर इस जोन पे जा रही है। अब देखो, जितनी बार इस ज़ोन को टेस्ट करेगी, ये ज़ोन उतना ही वीक होता जाएगा। इसीलिए मैंने बोल रखा है, जितने भी यहाँ पे सेलर्स हैं, इन सबका स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर है। ठीक है? एक बार बढ़िया फॉल आ गई, दूसरी बार भी फॉल आ गई, लेकिन लोज़ क्या हैं? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, तो मार्केट वन डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है? डाउन साइड में अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो बड़ा लेवल बताऊँ, तो 61,000 के नीचे आपको एक बढ़िया फॉल मिलेगी। दूसरी 61,400 के ऊपर एक बढ़िया अप मूव देखने को मिलेगी। राउंड लेवल है 61,500 का, ठीक है? बहुत सारे लोग इस लेवल पे जाके फिर से शॉर्ट करेंगे, ठीक है? लेकिन ये लेवल थोड़ा वीक होता जा रहा है, क्योंकि पहले भी मार्केट बहुत बार यहाँ पे रीटेस्ट कर चुकी है। अगर 61,500 से पहले हम ब्रेकआउट की वेट करें 61,400 के आसपास, तो जब 61,500 ब्रेक होगा, तो वहाँ पे जैसे सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे, एक बिग मूव आपको देखने को मिल सकती है, जो कि ऑल टाइम हाई 61,750 से लेके कहीं न कहीं 62,000 तक भी आपको बैंक निफ्टी जाते हुए दिख सकता है। कंडीशन ये है कि 61,400 के ऊपर आपकी एक बढ़िया बाइंग है, 61,000 के नीचे आपकी एक बढ़िया सेलिंग का ट्रेड है। टारगेट मैंने आपको बता दिया है, डाउन साइड में भी और अप साइड में भी। इसके बीच में अगर कोई ट्रेड नहीं मिलता, तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करके निफ्टी में ट्रेड कर लेंगे, या फिर निफ्टी या मिड कैप देख लेंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो एक ट्रेड बना सकते हो। अगर कल मॉर्निंग में फिर यहाँ पे ज़िगज़ैग होके कहीं न कहीं कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है और वापस 61,200 के नीचे आ रहा है, तो गाइज़ यहाँ से एक परफेक्ट ट्रेड बनेगा। एक इम्पल्स मूव आप देख सकते हो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, फिर यहाँ पे आप सी पॉइंट देख सकते हो, डी पॉइंट, मतलब कि ये मार्केट का एक हाई है, ये एक लो है, यहाँ पे एक लोअर हाई है, और यहाँ पे मार्केट बीच में रुकी हुई है। अगर मार्केट ने डाउन ट्रेंड का सिनेरियो बनाना है, तो एक नया लोअर लो की फॉर्मेशन चाहिए। इसीलिए अगर मार्केट 61,200 के नीचे आ जाती है, तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ तक के टारगेट लेके यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है? तो बहुत सिंपल ट्रेड है, 61,000 के नीचे शॉर्ट, 61,400 के ऊपर बाय, और अगर इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं मिल रहा और आपको वीकनेस देखने को मिल रही होगी 61,200 पे, तो वहाँ से शॉर्ट। इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं बनता। जो भी बनेगा वो कल मार्केट को देख के बनेगा। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। एंड गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।